राजकुमार विश्वकर्मा। आज की सुबह एक खास हड़ताल, जहां पर मैं आपको बताऊं कि हल्दीबाड़ी भूमिगत क्षेत्र, हसदेव क्षेत्र का वो एरिया जहां पर अंडरग्राउंड में काम करने वाले वो मज़दूर जो कहीं ना कहीं पर ठेका मजदूरी में काम करते हैं, आज उनके द्वारा एक हड़ताल फिर से की गई। आज 9 फरवरी और 9 फरवरी से इनकी भी ये हड़ताल शुरू है और इस हड़ताल का जो माध्यम है कहीं ना कहीं पर वो भी राजपथ से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज का मजदूर जो है तो जाग चुका है और जागे हुए मजदूर जो है तो अब धीरे धीरे करके एक ऐसी राह पर चल पड़े हैं जब उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए वो स्वयं सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है तो कहीं ना कहीं पर आप देख रहे होंगे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि एक तरफ विकास यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार जो लगातार देख रहे हैं हम कि कभी राहुल गांधी जी का जो है तो की रैली चल रही होती है, और अभी हाल फिलहाल हमारे यहाँ की जनप्रतिनिधियों में देखा जा रहा है कि जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा जो है तो हाथ जोड़ो यात्रा जो है तो लगातार चल रही है। तो ऐसी कुछ चर्चाओं को लेकर के जो है तो आज आप सबके सामने मैं फिर से हूँ। आपको बता दूँ कि विगत कई महीनों से जो है तो लगातार इस टाइप का जो माहौल बना हुआ है बराबर से, और आज आखिर क्यों जो है तो यहाँ पर खदान के अंदर काम करने वाले ठेका मजदूर हड़ताल करने के लिए जो है तो मजबूर हुए हैं। तो चलिए इनसे कुछ खास चर्चाएं करते हैं कि क्यों और किस लिए। तो यहाँ पर जो है तो सब सूत्रधार भूपेंद्र केवट जी हैं। भूपेंद्र केवट जी से बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या समस्या हुई जिसकी वजह से उन्हें आज अनशन करना पड़ रहा है। भूपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से आप लोगों को जो है तो इस स्ट्राइक में जो है तो आना पड़ रहा है? देखिए, हमने अपनी मांगें रखी थी हसदेव मुख्य महाप्रबंधक हसदेव क्षेत्र लेदरी के सामने कि हमारी 15 मांगें हैं और 15 मांगों के लिए हम आपको ज्ञापन देना चाहते हैं कि हम देख रहे हैं बहुत दिन से यहाँ अपने हसदेव क्षेत्र में ठेका मजदूरों का शोषण हो रहा है। तो इसमें ST/SC OBC काउंसिल कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने क्या किया, एक विंग बनाया और ठेका श्रमिकों के संगठन के एक अध्यक्ष नियुक्त किया कि आप अपने लड़ाई लड़ सकते हो, अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हो। तो हम लोगों ने धीरे धीरे करके जब देखा कि शोषण ज़्यादा हो रहा तो हमने मुख्य महाप्रबंधक को ज्ञापन दिया कि हम 4 तारीख को ज्ञापन देंगे। तो मुख्य महाप्रबंधक जी ने 4 तारीख से पहले मीटिंग बुलाई और बोले ज्ञापन मत दीजिए, प्रोडक्शन का समय चल रहा। तो बोले सर, प्रोडक्शन का समय तो हर साल आता है, लेकिन हमारी समस्या कौन सुनेगा? जो ठेकेदारी वर्कर है उनकी समस्या कौन सुनेगा? प्रताड़ित हो रहे हैं उनकी समस्या कौन सुनेगा? तो बोले नहीं, प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने उनका बहिष्कार किया मीटिंग का, और 4 तारीख को पूरे ज़ोर शोर से 400 लोगों ने, 400-500 ठेकेदारियों ने क्या नाम है आपका मुख्य महाप्रबंधक लेदरी GM ऑफिस में ज्ञापन दिया। और ज्ञापन देने के बाद 15 दिन को उनको समय दिए थे कि 15 दिन के बाद हम हड़ताल में जाने के लिए बाध्य होंगे। फिर हम लोगों ने 15 दिन बाद उनको एक सूचना दी कि 15 दिन के अंदर, 24 तारीख को सूचना दी कि 15 दिन के अंदर अगर आपकी वो हो जाती है, कोई प्रतिक्रिया आपकी तरफ से आती है तो ठीक है, नहीं तो हम हड़ताल में जाने के लिए बाध्य होंगे। तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया 9 तारीख को हड़ताल करना है, और 9 तारीख की सूचना GM ऑफिस में दिए। GM ऑफिस में जमा करने गए रिसीविंग, GM ऑफिस ने साफ मना कर दिया कि हम रिसीविंग नहीं लेंगे। सेंट्रल डिस्पैच बंद कर दिया गया है। बोले ठीक है, कैसे होगा सेंट्रल डिस्पैच? तो बोले कि आप एक काम करिए, ई ऑफिस से भेजिए, ईमेल से भेजिए। उनको ईमेल भेजा गया। उसके बाद में स्पीड पोस्ट से भेजा। स्पीड पोस्ट में उनके लिख के क्या आ रहा है कि पोस्ट ऑफिस वाले लिख के भेजे कि क्या नाम है, प्राप्तकर्ता ने लेटर को लेने से इनकार कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं कि लेटर को लेने से इनकार किया जा रहा है। कल फिर बैठक थी, कल उन्होंने बुलाया था बैठक में, और बैठक में बुलाने के बाद वही राग पुराना अलापने लगे कि ये हम प्रयास किया जा रहा है, प्रोडक्शन का समय चल रहा है, आप लोग हड़ताल मत कीजिए। हमारी जो मांग है उस पर तो कोई गौर ही नहीं किया जा रहा। आप लोग की मुख्य मांगे क्या क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं, सबसे पहले जो SPC हाई पावर कमेटी की तरफ से SPC न्यूनतम वेतन जो मिलता है 1097 रुपये, 1122 रुपये टोटल है, वो हमको मिलना चाहिए। तो वो हमारा पहला मांग है कि ठेकेदारियों के सीधे खाते में जाए। ठेका श्रमिकों के सीधे बैंक खाते में जाए। जो पैसा आता है अभी कैसे मिलता है? अभी ठेकेदार के माध्यम से मिलता है। ठेकेदार के माध्यम से मिलता है, ठेकेदार डालता है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे आप लोग यहाँ पर काम करते हैं, कई वर्षों से काम कर रहे होंगे, तो आप लोगों को जो मेडिकल सुविधा है, BTC वगैरह, ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी मिल रही क्या? नहीं मिल रही। इसी की तो मांग है, जबकि सब चीज़ लागू है, सेंट्रल गवर्नमेंट से सब चीज़ लागू है, लेकिन यहाँ के लोग दे नहीं रहे हैं, ठेकेदारी को सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इन्हीं मांग के चलते हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया, हड़ताल का वो किया। और कल ये भी बात हुई कि हड़ताल मत करिए, नहीं, हम बहिष्कार कर दिए कल। आज हड़ताल चालू है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तभी 10 दिवसीय हड़ताल है, और उसके बाद भी पूरी नहीं होती है तो हम उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि 4 तारीख को जो हम लोग ज्ञापन दिए थे
ज्ञापन देने की वजह से प्रबंधन इतना मतलब प्रबंधन की हट धर्मिता देखिए कि कितने लोग की ड्यूटी बंद कर दिया ज्ञापन देने के चक्कर में। वहाँ के लोग फ़ोटो खींच के ठेकेदार को दिए और ठेकेदार पूरे ड्यूटी बंद कर दिया। यहाँ तक कि मैं हसदेव क्षेत्र का अध्यक्ष होने के नाते और मेरी खोंगापानी में पोस्टिंग थी, मैं खोंगापानी में ड्यूटी करता था, लेकिन यहाँ के जीएम साहब, मैं ठेकेदार से पूछा, बोले जीएम साहब बंद किए हैं। जीएम साहब 4 तारीख का ज्ञापन दिए, 5 तारीख को ड्यूटी बंद कर दी है। आज 1 महीने से मैं ड्यूटी बंद है मेरी। क्योंकि कितने लेबर होंगे लगभग? यहाँ करीब 7 से 8 लेबर है जिनकी ड्यूटी बंद है। सिर्फ 7 से 8? 7 से 8, और बाकी लोग को फर्जी मेडिकल है तो ये है वो है, बहाना मार के पूरा ड्यूटी बंद किया जा रहा है। जितने लोग ज्ञापन देने वहाँ गए थे, ये सिस्टम है इनका। तो अब बताइए क्या किया जाए। ये हम हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो ठेका श्रमिकों की ड्यूटी बंद किया जा रहा है। तो मेरा संदेश ये है कि भारत में जितनी भी कोल माइंस हैं और कल कारखाने हैं वो जाग जाएं। हमारा हसदेव क्षेत्र जो हड़ताल कर रहा है उसमें पूरा देश समर्थन करे, पूरा देश समर्थन करे और इनसे पूछे कि ड्यूटी क्यों बंद किया गया ठेकेदारी मजदूर की। हम तो अपने हक के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी क्यों बंद? हमारा संवैधानिक अधिकार है हमको लड़ना अपने अधिकार के लिए, तो ये हमारे हस्तक्षेप क्यों किए, हमारी ड्यूटी क्यों बंद किए, ये उनसे पूछना है जीएम साहब से। हड़ताल में आज यहाँ पर RCWF के महामंत्री यानी कि राजकुमार पुरी जी भी मौजूद हैं। चलिए इनसे भी कुछ खास चर्चाएं करते हैं। पुरी जी, आप बताइए कि ये जो सब चल रहा है कि एक तरफ आप लोगों की RCWF भी जो है तो कहीं ना कहीं पर हड़ताल करने को मजबूर है, आज दूसरी तरफ अंडरग्राउंड काम करने वाले मजदूर भी जो है तो आज सामने हैं। जी सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि यहाँ का जो महाप्रबंधक है वो AC रूम में बैठ करके सिर्फ अपनी काउंटिंग करता है। ठेका मजदूरों का विगत 30 सालों से शोषण हो रहा है। एक माइंस में 400-500 ठेका मजदूर काम करते हैं, जिनका हाई पावर कमेटी के हिसाब से पेमेंट बनना चाहिए था। उनको 26 दिन ड्यूटी करना चाहिए था, उनका अंडरग्राउंड अलाउंस जुड़ना चाहिए उसमें, उसके बाद इनका PF भी मिलना चाहिए था। और ये सारे नियम कानून माइनिंग रूल के अंदर आते हैं और इसको देखने का काम करते हैं जो यहाँ के महाप्रबंधक होते हैं। लेकिन ये सिर्फ ठेकेदार और महाप्रबंधक और ये सब एरिया मैनेजर मिल करके ये पूरे ठेकेदारों के साथ शोषण करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये त्रस्त हो चुका है पूरा ये आज हसदेव क्षेत्र, इन 2-4 लोगों की वजह से, कुछ गिनती के लोगों की वजह से ये पूरे क्षेत्र के जो ठेका मजदूर है आज इनका मतलब जीवन नर्क में, इनके बाल बच्चों का जीवन नर्क में, आने वाली पीढ़ियां नर्क में। हम लोग 2 पीढ़ियों से इस ठेका मजदूरों का शोषण, ये ठेकेदारों का शोषण, ये मैनेजमेंट बैठा है जो अधिकारी, ये मिला जुला करके ठेकेदार को अपनी तरफ कर लेता है। अब ठेकेदार हम मजदूरों का शोषण करता है और शोषण करने के बाद इनसे मिली भगत करता है। तो ये हमारी बात सुनते ही नहीं है। इनको आवेदन दो, इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। बताइए मुझे कि वो आपकी क्यों सुनेंगे भाई? अगर इतने सारे लेबर काम कर रहे हैं, हाई पावर कमेटी का पैसा देना है, अगर वो जिस दिन देना पड़ जाएगा, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि कहीं ना कहीं पर भ्रष्टाचार की जो सबसे बड़ी चरम सीमा है यहाँ पर, अगर हम कहें कि भारतीय मजदूरों के साथ सबसे बड़ा जो शोषण और शोषण के साथ सबसे बड़ा करप्शन, सबसे बड़ा, क्योंकि मलाईदार जगहों पर बैठे हुए हैं। मलाईदार, वही सबसे बड़ा विडम्बना तो यही है। इनका ये जो लालच है, ये चाहते हैं कि हम काम ठेका मजदूरों से कराएं और उसका पूरा बेनिफिट हमको मिलना चाहिए। और आज 30 सालों से ये यही कर रहे हैं। जब से यहाँ मैं 94-95 से मैं इस ठेका मजदूरी का काम कर रहा हूँ इस क्षेत्र में, लेकिन उस टाइम से लेके आज तक कभी भी यहाँ के ना ये 5 ट्रेड यूनियन के लीडर, 5 ट्रेड यूनियन चलते, इन्होंने कभी ठेका मजदूरों का मुद्दा ही नहीं उठाया। महाप्रबंधक जो बैठे हैं इनसे हमने कई बार आवेदन दिए, लिखित आवेदन दिए, इनसे बात करने का प्रयास किए, लेकिन इनके पास समय नहीं है ठेका मजदूरों के लिए। जब भी बात करो संतावना देते हैं कि बस रुकिए, हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम आपके हित में कुछ करेंगे। लेकिन 30 सालों में आज तक ठेका मजदूरों का हित नहीं हुआ, सिर्फ उनका शोषण हो रहा है। 300-400 रुपये में इनसे काम कराया जा रहा है और पूरी तरह से कहा जाए तो माइनिंग रूल को तोड़ करके कोई भी चीज़ लागू नहीं होता। यहाँ सिर्फ यही ठेकेदार और वो महाप्रबंधक जो बैठा है यहाँ, ये दोनों की मिली भगत से यहाँ के मजदूरों का और आने वाली कई पीढ़ियों को इन्होंने अपाहिज बनाने का काम किया है।
इसलिए अब आज का मजदूर जाग चुका है। अच्छा, मैं मेरा छोटा सवाल है कि अगर मान लीजिए कि अगर कहीं पर भ्रष्टाचार की बात आती है तो लगभग आपका अंदाज़ा क्या कहता है कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंचता होगा ये? क्योंकि अगर एक लेबर की पेमेंट से कटौती 600, 400, 300 जो भी की जा रही होगी। मेरा एक अनुमान है, अगर हसदेव क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, यहाँ मिला जुला करके हसदेव क्षेत्र में 7-8 माइंसें होंगी। इन 7-8 माइंसों के अगर मैं ठेका मजदूरों का अगर एक मोटा हिसाब एक काउंटिंग करूं तो कम से कम मतलब 3-4 हज़ार लोग होंगे। और इन 3,000-4 हज़ार लोगों का अगर अपन इनका काउंटिंग किया जाए, जो शोषण हो रहा है, इनके पैसे को खाया जा रहा है, तो करीबन ये एक महीने में कम से कम 6 से 7 करोड़ रुपए का ये मजदूरों का पैसा खाते हैं एक महीने में। अब ये 6 से 7 करोड़ रुपए ये जो मजदूरों का ये पैसा जाता कहाँ? इनको तो सिर्फ 200-300 रुपए मिला, लेकिन ये जो इनका हाई पावर कमेटी का पेमेंट था उसको छोड़ करके इन्होंने 10,000, 12,000 में काम करा लिया। क्योंकि पेपर वर्क में भी यही अब पेपर वर्क में एकदम हाई पावर कमेटी का शो करते हैं और ऐसे लोगों का शो करते हैं जो खदान में काम ही नहीं करते। खदान में कोई और काम करता है, मेडिकल बीटीसी किसी और का होता है, पीएफ किसी और का कटता है। सिर्फ 200-300 रुपए दे करके ये बंधुआ मजदूरी कराते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि ये टोटल अगर जोड़ा जाए तो अरबों का खेल है। ये अरबों रुपए का हेरा फेरी हो रहा है। इन ठेका मजदूरों के हक का अरबों रुपए ये लोग साल में खा जाते हैं। अब ये सोचिए अरबों रुपए जा कहाँ रहा है? जो ठेका मजदूर मेहनत कर रहा है, जो पैसा इनका है, वो पैसा कौन ले रहा है? ये पैसा रखता कौन है इतना? क्योंकि हमको तो मिलता नहीं है, हमको तो सिर्फ 200-300 रुपए में काम करा लिए ये। लेकिन ये जो हमारा हाई पावर कमेटी का पेमेंट है, हमारा बोनस है, हमारा पीएफ है, हमारा अंडरग्राउंड है, ये पैसा कहाँ गया? ये तो आज तक नहीं मिला। अभी भी अपन उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए था। यहाँ तक कि हम तो ठेका मजदूर ही नहीं है, क्योंकि ये ठेके में काम नहीं आता, ये परमानेंट मजदूर है हम, लेकिन हमको तो ठेका मजदूर बना दिया गया। नहीं तो जब इस प्रबंधन को पता होगा कि ठेका मजदूरी होती क्या है तब ना वो जानेगा। ये प्रबंधक कुछ जानता ही नहीं है, इसे तो राजपत्र ही नहीं पता है। अभी 18 फरवरी 2018 को राजपत्र लागू हुआ, जिसमें ठेका मजदूर उसको पूरी सुविधाओं को देने के लिए बाध्य किया गया। ये जिम्मेदारी किसकी? महाप्रबंधक की। लेकिन वो तो कभी देखा ही नहीं कि ठेकेदारी मजदूरों के साथ होता क्या है। लेबर कमिश्नर में 2-2, 3-3 केस चल रहे हैं। लेबर कमिश्नर का जांच होता है हर 3 महीने में, लेकिन लेबर कमिश्नर आकर के यहाँ जांच क्या करता है? किस बात की जांच करता है? यहाँ तो ठेका मजदूरों का इस तरह से शोषण हो रहा है जैसे कि अब पूछिए मत। और जब हम अपनी बात उठाते हैं तो हमको अपराधी बना दिया जाता है। अपने हक की बात को करने के लिए हम अपराधी हो जाते हैं। आज हम अपने हक की बात कर रहे हैं तो आज हम अपराधी हैं। मंत्री हैं। मैं ST/SC OBC का हरदोई एरिया संगठन सचिव, और हमारे मजदूरों के लिए अभी बीच में GM ऑफिस में 4 तारीख को पिछला महीना 15 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग वहाँ विज्ञापन सौंपे थे, मगर अभी तक मैनेजमेंट के कान में जू नहीं रेंग रहा है। जहाँ पर इनको 999 रुपया कुछ पैसा मिलना चाहिए, उस जगह पर इनको 300 रुपये और 200 रुपये में काम कराया जा रहा है। ये ब्रिज बोर्ड में ही पास होता है, इनके घर का राज नहीं है। मैनेजमेंट का कमीशन खोरी चल रहा है। हमारा कहना है ठेकेदारी प्रथा हटा करके डायरेक्ट अपना मजदूर को चलाए, डिपार्टमेंटल में रखे। हम तो नहीं बोल रहे कि परमानेंट करें, डिपार्टमेंटल में रख करके इनको मजदूरी दें। इनका फंड कहाँ जा रहा है, पीएफ जो करता है इसका पता नहीं। आए दिन इन लोगों से बात करने पर बस टाल मटोल कर रहे हैं। इसलिए हड़ताल करने के लिए मजदूर मजबूर होकर के आज हड़ताल किए हैं।
और अभी तो हसदो एरिया हुआ है, आने वाले समय में पूरा आपका कोल इंडिया में होगा। है ना, आराम से। अब बताइए। मैं भी कालरी में काम करके रिटायर हुआ। रिटायर के पहले भी मैं राजनीति में था और अभी भी आपका काउंसलिंग में हूँ, ST SC OBC का 12 माइंस का संगठन सचिव हूँ। नाम क्या लिखते हैं? कन्हैयालाल यादव, ST SC OBC संगठन सचिव, हरदो एरिया, ACCL। तो इस तरह की कुछ स्थितियां बनी हुई हैं। एक तरफ ड्राइवरों का संगठन, एक तरफ RCWF और एक तरफ अंडरग्राउंड में काम करने वाले वो ठेका मजदूर, जो कि आज कहीं ना कहीं पर हड़ताल करने के लिए बाध्य हैं। और कहीं क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। और उन अधिकारों के हनन को रोकने के लिए, क्योंकि पहले हो सकता है कि लोगों को नियम कानून का ज्ञान ना रहा हो, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो जागरूकता आ चुकी है, जहाँ पर लोग अपने नियम कानून को, अपने अधिकारों को जो है तो अब जानने लगे हैं। और जब अधिकारों को जानने लगे तो आज जाग करके खड़े हुए, और जागने के बाद आज हड़ताल जैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। अब एक बात रह जाती है कि क्या प्रबंधन सो रहा है, हमारे यहाँ की सरकारें सो रही हैं, या फिर जितनी भी आज विकास यात्राएं हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी की एक विकास यात्रा चल रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं पर इस गाड़ी से उस गाड़ी और उस गाड़ी से लेकर के उस रोड तक ही है। लेकिन यहाँ मजदूरों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना तो कोई सरकार, ना कोई जनप्रतिनिधि। क्योंकि आज की स्थितियाँ जो बनी हुई है, यहाँ पर आप देखिए कि खुद जो लोग कभी गाड़ियाँ चलाते थे, कभी मजदूरी करते थे, वो आज खुद हड़ताल कर रहे हैं। उनके पास कोई विपक्ष का नेता नहीं है, ना ही कोई ट्रेड यूनियन है। स्वयं का यूनियन बना करके इन्होंने इस जंग को छेड़ा है। तो चलिए, देखना यह है कि आगे जो है तो किस तरह की स्थितियाँ बनने वाली हैं, और अभी ये हड़ताल कितने दिन तक चलने वाली है। देखना है कि प्रबंधन कुछ करता है, नहीं करता, या फिर क्या स्थितियाँ बनेगी। तो इसका जो विषय है, इसको हम अगली कड़ी में ज़रूर दिखाएंगे आपको। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।